मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के 11th की फर्स्ट चैप्टर के 1 to 7 क्वेश्चंस किए हुए हैं। 8th क्वेश्चन जो है थर्ड एंड 8th क्वेश्चन सिमिलर है, तो 9th क्वेश्चन से अब कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के जब चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एज इट इज़ क्वेश्चंस बोर्ड में आ भी जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो 9th क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब ये परसेंटेज जो आइसोटोप 35 वाला है उसकी परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस इतनी है और मोलर मास इतना है, और जो 37 वाले की मोलर अबंडेंस इतनी है और मोलर मास इतना है। तो इसमें हम एवरेज निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इसका इसका मास अबंडेंस ले लिया और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो हम ले लेंगे 75.77 इंटू 34.9689, चाहे यहीं पर 100 से डिवाइड कर लो चाहे ओवरऑल 100 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों तरह से चल जाएगा। और इसमें 24.23 इंटू 36.9659, ठीक है। तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 0.7577 इंटू 34.9689 प्लस 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो 0.2423 इंटू 36.9659, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी टोटल 35 टोटल निकल के आ जाएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो वो बता देता हूँ मैं, 35.4527, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप चाहे यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, या ओवरऑल 100 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आंसर यही आएगा 35.4527। इसमें एवरेज लेना है क्योंकि इतना परसेंट इस फॉर्म इतना मोलर मास है और इतने परसेंट का मोलर मास इतना है, दोनों के परसेंटेज को जोड़ के एवरेज निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 9th क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10th वाला। क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्वेश्चन, इन थिक यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। C2H6 के 3 मोल्स हैं, तो उसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम कहेंगे C2H6 का 1 मोल C2H6 कंटेन्स 2 moles of carbon, therefore 3 moles of ethane will have 2 into 3 is equal to 6 moles of carbon। कार्बन के कितने हो जाएंगे? 6 मोल्स इसने पूछा है। 3 मोल्स इथेन में कितने मोल्स कार्बन के होंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन C2H6 में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल C2H6 में 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 मोल्स दिख रहे हैं। तो 3 मोल्स C2H6 में कितना हो जाएगा? 6/1 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल में 6 हैं तो 3 मोल्स में कितना होगा? 18। इज इट ओके? इस तरह से क्वेश्चन को करा जाएगा। और थर्ड पार्ट कर देते हैं, थर्ड पार्ट यहाँ पे कर देते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स तो 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन होना चाहिए इसको, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन तो कैसे निकालेंगे कि हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इतने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में, देयरफॉर 3 मोल्स में कितने होंगे? 3 मोल्स ऑफ इथेन इज इक्वल टू
3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 66018 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 18.66 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन हो जाएंगे। ठीक है, ये मोल्स निकाल लेते हैं। ये 6 मोल आ गए कार्बन के, हाइड्रोजन के 18 मोल्स हो गए, और 3 मोल्स इथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके, हटा देते हैं ये क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर, मतलब मोलैरिटी निकालनी है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। m इज़ इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 अपॉन V, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। 20 ग्राम दिया हुआ है हमें। मोलर मास C3H22O11 का निकालना पड़ेगा। ये 12 इंटू 12 हो जाएगा, ये 1 इंटू 22 है, इसका 16 इंटू 11 होगा। तो जब आप करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल आता है इसका। ठीक है, तो ये इसका मोलर मास 342 हो गया इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 2 लीटर है तो इसको 2000 ml लिख दें, क्योंकि ml में होता है तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 करते हैं। तो ये हो गया, तो ये यहाँ से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 अपॉन 342 है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.0293 मोलर। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी थी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। अगर मिलीलीटर में लोगे तो ये, अगर V इन मिलीलीटर होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाए से तो लीटर होता है। तो ये हमको दिया 20 ग्राम, इसका मोलर मास निकाल लेंगे 342 आ गया, और ये 1000 था, और वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो 2000 ml हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, इसको काट देंगे तो 10/342, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0293 मोलर आ जाएगा आंसर। ओके, हटा देते हैं ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है 12th में, इफ़ द डेंसिटी ऑफ मिथानॉल इज़ 0.793 kg पर लीटर, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक तो मोलैरिटी का लगेगा और एक डाइल्यूशन वाला M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2 वाला लगेगा। तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है M इज़ इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 अपॉन V। ठीक है, अब मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि हमें डेंसिटी दी हुई है मिथानॉल की, डेंसिटी ऑफ मिथानॉल इज़ गिवन टू यू, तो मोलैरिटी मिथानॉल की यहीं से निकल आएगी। तो डेंसिटी में लिख लेते हैं 0.793। ठीक है, ये डेंसिटी आ गई। और मोलर मास मिथानॉल होता है CH3OH, तो 12 + 4 + 16 इज इक्वल टू 32 हो गया। तो मोलर मास इसका हो गया 32 इंटू 1000। ठीक है, और 1000 तो यहाँ इसलिए नहीं रहे हैं, वॉल्यूम क्योंकि हमारी जो आई है वो किस में आई है? kg पर लीटर में। अच्छा ठीक है, kg पर लीटर, ये kg में, ये लीटर में, तो ये दोनों ठीक है, ये कट जाएगा, और ये 32 और ये 1000 हो गया। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी हमारी निकल के आ जाएगी 24.78 मोलर। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो है 0.25 मोलर सोल्यूशन चाहिए। तो कह रहा है व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड, इसकी कितनी वॉल्यूम लें ताकि हमें 0.25 मोलर सोल्यूशन 2.5 लीटर मिल जाए। तो हम अब लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला M1V1 वाला। तो इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं फॉर्मूले को, M1V1 वाले को। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये फॉर्मूला जब लगाते हैं जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। तो अब ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, M1 24.78 है। वॉल्यूम इसकी कितनी लें कि हमारा डाइल्यूट करके 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, और कितना बनाना है? 2.5 लीटर बनाना है। ठीक है, ये लीटर में है तो ये वॉल्यूम भी लीटर में आ जाएगी। तो V1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 25 अपॉन 24.78। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो लीटर में आंसर आएगा, और ये डिवाइड करने पे मेरा आया है 0.02522 लीटर, ये लीटर में आया। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये लीटर मिलीलीटर में हो जाएगा। इतना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा 25.22। ठीक है, पहले हमने क्या किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया। मोलैरिटी में मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी होता है, क्योंकि मिथानॉल की डेंसिटी दी है तो उसको एज इट इज़ यहाँ रख दिया। मोलर मास मिथानॉल का 32 होता है, ये 1000 था ही। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ गया 24.78। ये इस वाले मिथानॉल की मोलैरिटी है। अब ये कह रहा है इसका कितना वॉल्यूम लें कि हम इतना वॉल्यूम का इतना मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बनाए। तो M1V1 = M2V2 जब किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये 24.78 है। इसकी वॉल्यूम कितनी लें कि हमें 0.25 मोलर सोल्यूशन मिले और 2.5 लीटर। तो इससे V1 निकल आया। इसको क्योंकि लीटर में बहुत छोटा है तो मिलीलीटर में इतना हो जाएगा 25.22 मिलीलीटर। ओके, हटाते हैं ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये 13th क्वेश्चन दिया है, प्रेशर इज डिटर्मिन्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। एसआई यूनिट प्रेशर क्या कह रहा है, इज पास्कल एज शोन बिलो। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। ठीक है, पास्कल इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये प्रेशर होता है और इसको हम ले सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। और वेट क्या है, मास इनटू ग्रेविटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया नीचे आ जाएगा। मास कितना दिया हुआ हमें, मास हमें दिया 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है यहाँ पे। सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यूनिट एरिया मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसके हमें ये दी हुई पहले में और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम ग्राम को चेंज करेंगे केजी में, तो 1 केजी में ये ग्राम है, नीचे ग्राम ले लिया 1000 ग्राम। ग्राम को हमने केजी में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। हमें मालूम है 1 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। 2 बार है तो 1 मीटर अगर नीचे लेंगे ऊपर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज़ इट ओके? अब हमें क्या करना है, क्योंकि पास्कल्स में लेके आना है तो पास्कल्स के लिए हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, और 1 पास्कल की जगह हम लिख दें 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी केजी 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आ जाता है हमारा। 1034 तो है ही है, 9.8 भी है, यहाँ पे 1 2 3 चले जाएंगे तो 10 ऊपर बच जाएगा केवल। ठीक है, अब यूनिट्स देख लें। यूनिट्स हमारे पास एंड में कौन सा बचेगा, पास्कल बच जाएगा ये पास, और सब कट आएंगे आपस में। ठीक है, जब सब सारे कट आएंगे, जब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1.0132 × 10⁵ पास्कल्स आ जाएगा। 1000 ये आ रहा है, 10 ये आ रहा है, 10 ये आ रहा है, तो 10⁵ दिख ही रहा है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0132 × 10⁵ पास्कल्स आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम वेट पर यूनिट एरिया ले सकते हैं। वेट मास इनटू ग्रेविटी, मास हमको दिया है 1034 ग्राम, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, पर यूनिट एरिया देखना है, सेंटीमीटर ले लिया। अब ग्राम को केजी में करने के लिए ये कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करने के लिए ये कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पास्कल्स में लाना है और 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, और 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे।
और सब सारे यूनिट्स कट जाएंगे, खाली पास्कल्स बच जाएगा। तो ये आपका प्रेशर हो जाएगा इन पास्कल्स। ओके, हटाते हैं इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, डेका 10 होता है, मेगा 10⁻6 है, गीगा 10⁻9 है, फेम्टो 10⁻⁻15 है। इनको मैच करना है तो आप लिखोगे माइक्रो जो है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6, ठीक है, डेका इज़ इक्वल टू 10, फिर मेगा 10⁻6 होता है, ठीक है, फिर गीगा 10⁻9 होता है और फेम्टो 10⁻⁻15 होता है। ये याद रखना पड़ेगा। इज इट ओके? ये यूनिट्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्रीफिक्स। ओके जी, हटा दें ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाए इसको हटा के, ठीक है, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग इन नेचर। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास, 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। तो हम क्या कहेंगे, 10⁶ ppm का मतलब है 10 लाख में, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम CaCl3 क्लोरोफॉर्म। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 15/10⁶ इंटू 100, दिस विल बी 15 इंटू 10⁻4 -4, ठीक है। ये हम 10⁶ मतलब है 1 मिलियन, 10 लाख में इतना क्लोरोफॉर्म था, तो 100 ग्राम में कितना है, 15/10⁻6 इंटू 100, तो ये हो गया। इसको हम परसेंटेज में कह देंगे, दिस इज इतने परसेंट। अब ये कह रहा है डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, WB/MB इंटू 1000/WA, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब WB हमें दिया हुआ है, कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, 15 ग्राम। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। CHCl3 का मोलर मास 12 + 1 + 35.5 इंटू 3, तो ये सब मिला लेंगे तो 118.5 हो जाएगा। तो मोलर मास हो गया 118.5 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट का मास जो यहाँ पे हमारा आ रहा है 15 ग्राम कितने में है, 10 लाख में, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 10 लाख -15 सॉल्यूट को माइनस करना चाहिए, बट इसको निगलेक्ट कर लेंगे एज इट इज़ वेरी स्मॉल, निगलेक्ट एज इट इज़ वेरी स्मॉल। डिनोमिनेटर में इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर इसको माइनस करके करेंगे तो डिवाइड करने में बहुत कम्बरसम हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे कर लिया है। तो मोलैलिटी निकल के आ जाएगी 15/118.5 इंटू 1000 अपॉन, इसको 10⁻6 ही ले लेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे और ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आएगा 1.2, मैंने जो डिवाइड करके रखा है, इंटू 10⁻⁻4 मोलल आ जाएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 10⁻, तो जब इसको 150 अपॉन दिस लोगोगे, ठीक है ना, तो 1.266 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको परसेंट में निकालना था तो 10⁻6 में 15 था, तो 100 में कितना होगा ये निकल आया। फिर इसको हमको निकालना था मोलैलिटी, मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन इतना है, सोल्यूट 15 है, बट 15 बहुत छोटा है, तो इसको निगलेक्ट करके हमने 10⁻6 ले लिया, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, हटाते हैं इसको। 18th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को लिखते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, और जीरोज़ की जो ज़रूरत पड़ती है उसको पावर में ले जाते हैं। तो अब यहाँ से पॉइंट को खिसका के यहाँ पे लाना है, 4 के बाद इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻³ ठीक है।
पहला क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, इसका पॉइंट खिसका के एक डिजिट के बाद ले जाते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन में जब भी लिखते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट। अब जब पॉइंट को खिसका के पीछे ले जाओगे तो पावर नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि 3 पॉइंट खिसक रहा है 1 2 3, तो इसलिए -3 आ जाता है। ओके, ये एक तरह से इस तरह से लिखा जाता है n इंटू 10 टू पावर n। ये n जो होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, तो ये n आ गया। और ये पावर में जो स्मॉल n है ये नंबर्स होते हैं 1 2, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। अब जैसे सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले में पॉइंट यहाँ पे है, खिसका के यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2.340000 इंटू 10 टू पावर 5, क्योंकि पॉइंट यहाँ से खिसका के 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पीछे से आगे ले जाओगे पॉइंट को तो 10 टू पावर उतने हो जाएंगे, 5 खिसका के लाए तो 5 हो जाएगा, आगे से लाओगे तो नेगेटिव होता है, पीछे से आएगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे है थर्ड वाले में, तो इसको खिसका के हम यहाँ लाएंगे 1 2 3, तो 8.008 इंटू 10 टू पावर 3 पॉइंट खिसकाएँ। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे फोर्थ वाले में देखना, तो कितना खिसकाना है 1 2, तो इसको लिखेंगे 5.000, पहले का 0 था ही, इंटू 10 टू पावर खिसकाया कितना है 2 पॉइंट, तो 10 टू पावर 2। और इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए साइंटिफिक मैनर में है ये, इसके अंदर और कुछ लिखने की नहीं है। 6.0012 इंटू 10 टू पावर 0 लिखना है तो लिख सकते हो, इसको फिफ्थ को ऐसे भी लिख सकते हो 6.0012 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 टू पावर एनीथिंग इज़ 10 टू पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो इसको वो भी लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ ये साइंटिफिक नोटेशन में है ही। ओके, तो इसको हटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब हम लोग 19th क्वेश्चन देते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया कि 10, इसको साइंटिफिक में लिखने के लिए ऐसे लिख के, क्योंकि कुछ भी नहीं है पीछे, तो 10 टू पावर 0 1 है, तो समझो 10 टू पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया साइंटिफिक में। अब 19th क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर ये कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, इनमें कितने हैं। अब इसमें जीरोज बिफोर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 2 ही सिग्निफिकेंट हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही हैं। जीरोज बिफोर नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल पॉइंट लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए 3 सिग्निफिकेंट। जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ये भी जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो गया। अब ये 1 2 6 0 0 है, जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज मे बी सिग्निफिकेंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, 4 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, 5 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकता है। कैसे 126 ये है, अगर इसको हम लिखते हैं 1.26000 इंटू 10 टू पावर 5 साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए 6 सिग्निफिकेंट। अगर इसको लिखते हैं 1.2600 इंटू 10 टू पावर 5 तो 5 सिग्निफिकेंट। इसको अगर हम लिखते हैं 1.260 इंटू 10 टू पावर 5 तो 4 सिग्निफिकेंट, और इसको लिखते हैं 1.26 इंटू 10 टू पावर 5 तो 3 सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से जो लिखने का तरीका है ये साइंटिफिक नहीं है, कहीं पॉइंट लगाया ही नहीं है। साइंटिफिक मैनर में अगर यूँ लिखते तो पता चल जाता कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके अंदर एम्बिगुअस है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 6 तब होंगे जब इस तरह से होता, पॉइंट को खिसका के 1 के बाद ले जाते साइंटिफिक मैनर में लिखते, और ऐसे लिखा था तो 6, अगर 1 0 कम कर देते पीछे तो 5 1 2 3 4 5, ऐसे होता तो 4, ऐसे होता तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, बट इस तरह से जो लिखा है तो एम्बिगुअस है, इसमें पता नहीं चला कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता चला, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी 6 भी। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है 0 के पहले, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट है, जीरोज बिफोर जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये 5 सिग्निफिकेंट है। ओके, इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें पता लग जाएगा। इसको हटा के नीचे वाला कर देता हूँ मैं सॉल्व, या हटा रहा हूँ। 20th क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसमें राउंड ऑफ करने की कर रहा है बात कि राउंड अप करना है हमें, तो साइंटिफिक मैनर में पहले लिख लेते हैं ज़्यादातर, फिर राउंड अप करते हैं। वैसे भी हम राउंड अप कर सकते हैं। 34.214 है,
34.216 है फर्स्ट पार्ट। इसको कह रहा है राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट। अभी कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट है, तो इसको 3.4216 इंटू 10 टू पावर 1 लिख दो, क्योंकि पॉइंट एक ही खिसका रहे हैं आप। जब पॉइंट एक ही खिसका के ले जा रहे हैं आगे तो 10 टू पावर 1 हो गया। अब इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट तक करना है, तो 4th सिग्निफिकेंट फिगर को देख लेते हैं। तो ये तो 1 है, अगर ये बढ़ के यहाँ 2 भी हो जाएगा तब भी ऐसा ही रह जाएगा, तो 3.42 इंटू 10 टू पावर 1। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को कह रहा है 10.4107 है। अभी कितने सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट है, हमें चाहिए कितने, 3 सिग्निफिकेंट। तो इसको पहले साइंटिफिक मैनर में लिखेंगे 1.04107 इंटू 10 टू पावर 1। इसको पॉइंट को एक इधर खिसका लिया हमने, ठीक है। जब इधर एक खिसका लिया तो 10 टू पावर 1 आ गया। इसको अब राउंड ऑफ करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो ये तो कुछ इसको हटाने से तो कुछ बढ़ेगा नहीं, तो 1.04 इंटू 10 टू पावर 1 इसका राउंड ऑफ अगर हम करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। थर्ड पार्ट का हो गया 0.04597। साइंटिफिक मैनर में लिखने के बाद राउंड ऑफ करो ना, तो फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट खिसका के आ जाएगा, यहाँ सेकंड वाले पे। इट विल बी 4.597 इंटू 10 टू पावर -2। 2 पॉइंट खिसकाया हमने, है ना, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। तो 4.597 इंटू 10 टू पावर -2, और हमें चाहिए कितने, 3 में है, ये 4 में, तो इसको हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 4 रहेगा इंटू 10 टू पावर -2। इसका आंसर ये हो जाएगा 4.60 इंटू 10 टू पावर -2 इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले में किया है 2808, तो पॉइंट यहाँ पे है, खिसका ला 1 2 3, तो इट कैन बी रिटन एज 2.808 इंटू 10 टू पावर 3। अभी 4 सिग्निफिकेंट में है, इसको हटाओगे तो आगे वाले में एक पॉइंट लग जाएगा, 2.81 इंटू 10 टू पावर -3। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो गया। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबको राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो अब यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का पर्पस क्या था, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, या व्हाट इज़ द मेन यूज़, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या पर्पस है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आसानी से सिंपल मैनर में समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।